ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे कि निष्काम कर्म करना तो संभव ही नहीं है। अर्थात निष्काम कर्म कोई कर नहीं सकता, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो जो कर्म करते हैं प्रेरित होकर कर्म करते हैं और कामनाओं के लिए कर्म करते हैं। हाँ, उनकी कामनाएं कितनी सही है कितनी गलत हैं ये बताना मुश्किल है, लेकिन कोई ना कोई कामना है। कामना पूर्ण होगी नहीं पूर्ण होगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कामना है। कोई विश्व शांति लाना चाहता है तो विश्व शांति की ही कामना है। उसमें हम कह सकते हैं कि उसकी सर्व कल्याण की भावना भले ही है, लेकिन वो करना चाहता है ताकि उसका अपना भी कल्याण हो। तो अब जो है कर्म निष्काम कैसे होते हैं? तो निष्काम कर्म करने का लोग बहुत सारे तरीके बता देते हैं कि भाई सेवा भाव से कर्म करो, गुरु की सेवा करो, जो भी कर्म करते हो ईश्वर को समर्पित कर दो, तो तुम्हारे जितने भी कर्म हैं वो सब निष्काम कर्म हो जाएंगे। तो जो लेकिन क्या यह बातें बोलना और करने में अंतर तो नहीं है कहीं? अब मान लीजिए कोई छात्र अगर पढ़ाई कर रहा है स्कूल में, अपने एग्जाम्स में, परीक्षाओं में उसके अच्छे नंबर आ जाए, तो अच्छे नंबर के लिए पढ़ाई कर रहा है तो वो गलत क्या कर रहा है? उसमें वो निष्कामता कहां से लाएगा भाई? उसमें वो निष्कामता कहां से लाएगा? हाँ, ये कह सकता है कि मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं, बाकी नंबर जितना आना होगा वो आ ही जाएगा। ये कह सकता है, कर्म तो वो कर रहा है ना, और कर्म इसी उद्देश्य से कर रहा है कि अच्छे नंबर आए। भले ही वो बोल रहा हो कि भाई जितना नंबर आएगा अब आ जाएगा, पास हो फेल तो जो होना होगा हो जाएगा, लेकिन कोई मेहनत इसलिए नहीं करता कि वो फेल हो जाए, वो पास होने के लिए ही करता है। तो फिर निष्काम कर्म का क्या मतलब रह गया? तो कई बार मैं देखा हूं, क्योंकि कई बार जब लोग निष्काम कर्म की चर्चा करते हैं तो एक कॉमन सा डायलॉग है कि अपने सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दो, तो तुम्हारे सारे कर्म निष्काम हो जाए। ईश्वर को समर्पित करने का क्या मतलब है? ईश्वर का कर्म से क्या संबंध है? क्या ईश्वर ही कर्म करवा रहा है? फिर तो एक चोर चोरी कर रहा है, तो क्या बिना ईश्वर की मर्जी के कर रहा है? पीछे राजस्थान में एक 13 साल की बालिका के साथ 30-32 लोगों ने दुराचार किया, 3 दिन तक उसे होटलों में घुमाया। कौन करवा रहा था ये? क्या इसके पीछे वो ईश्वर नहीं था क्या, जिसने ये दुनिया बनाई है? तो वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं। अभी पेपर लीक हो गया तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी हो गई कि नहीं हो गई? तो एक बात बताइए कि जो इतनी इतनी जो दुष्कर्म हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी जो घटनाएं हो रही हैं, तो इस दुनिया को बनाने वाले की कोई अकाउंटेबिलिटी बनती है भी कि नहीं बनती है? फिर आप कहते हो कि सारा कर्म उसको समर्पित कर दो, तो फिर तुम्हारे, अरे तुमने कर्म के बारे में जितनी भी बातें सुनी है, तुम्हें बाबाओं ने जो समझाई है वो सब की सब गलत है। ये श्रीमद् भगवत गीता के पूरा विरुद्ध है। भगवत गीता में ऐसा कोई वर्णन, तुमने बस एक श्लोक पढ़ लिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य, उसके आगे पीछे गीता के बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं। ये कृष्ण क्या है, कह रहे हैं, समझा क्या रहे हैं? तुम कृष्ण को लीलाओं से जान रहे हो, कथाओं से जान रहे हो, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता से कृष्ण को जानने वाले बहुत कम लोग हैं। तो एक बात सबसे पहले समझने की बात यह है कि कर्म किया नहीं जाता, कर्म होता है। ठीक है? हमारा भ्रम है कि हम कर्म करते हैं, हमारा भ्रम है। और यह भ्रम बहुत बड़े लेवल पर है। प्रकृति का ऐसा कुचक्र है कि जीव भ्रमित हो जाता है, मनुष्य भ्रमित हो जाता है कि शायद वो कुछ करने वाला, उसके द्वारा कुछ हो रहा है और वो कुछ करके दिखा देगा दुनिया में। तो ये यहां पर समस्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, प्रकृति आपके जीवन में बना रही। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कर्म नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा कि मैं कर्म नहीं करूंगा, तो भगवान ने उसे कहा कि यह तो संभव ही नहीं है कि तू कर्म नहीं करेगा। कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु। पंचम श्लोक, तीसरा अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हयवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर गुणे। कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं।
प्रकृति जड़ गुण जो है कर्म करवा लेते हैं, क्योंकि जीव कर्म के गुणों के वशीभूत होकर कर्म करने के लिए विवश होता है, विवश। ठीक है। अब भोजन करना, आपको भूख लगती है, आप स्वादिष्ट भोजन करते हैं, मनपसंद भोजन करते हैं। अरे भाई, ये मनपसंद कैसे हुआ? क्योंकि शरीर है, क्योंकि पेट है, जिह्वा है, और जिह्वा जो है, मन जो है, जिह्वा से जुड़ा हुआ है, पेट से जुड़ा हुआ है, शरीर से जुड़ा हुआ है। तो अब मनपसंद भोजन चाहिए। आपको लग रहा है कि ये आपकी डिजायर है, बल्कि यह आपकी विवशता है। प्रकृति ने खाने के लिए आपको विवश कर रखा है, लेकिन आपने अपना मन इसमें जोड़ लिया, तो ये आपकी डिजायर बन गई। अगर आपने ये स्वीकार कर लिया कि भाई भोजन तो हमें करना है, क्योंकि प्रकृति ने विवशता दे रखी है, इस शरीर को चलाना है, तो हमें शरीर को चलाना भी क्यों है? का भी उद्देश्य गीता में दिया है, योग करने के लिए चलाना है, योगी बनने के लिए चलाना है, भोग के लिए नहीं चलाना है। लेकिन कुछ लोग भोग के लिए चलाते हैं। जब आप भोग के लिए चलाते हो, तो फिर वो सकाम हो जाता है। और जब आप ये समझ जाते हो कि भाई प्रकृति में जो कुछ भी, जिसको हम कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वास्तव में आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सब हो रहा है, ना कि आप कर रहे हैं। सब हो रहा है, आप कुछ कर नहीं रहे हैं। सारी परिस्थितियां बन रही हैं, जिसके अनुकूल सारी चीजें हो रही हैं। आप कहां कुछ कर रहे हैं? क्योंकि सारे कर्म तो प्रकृति के गुणों के वशीभूत होते हैं, ना कि किए जाते हैं। तो एक बात, नंबर वन बात ये सीख लीजिए कि निष्काम कर्म किया नहीं जाता, निष्काम कर्म होता है। ठीक है। और अर्जुन को भी यही उपदेश भगवान दे रहे हैं कि निष्काम भावना में तू आ जा, क्योंकि युद्ध का त्याग करना तेरे बस की बात नहीं है, तेरे वश की बात नहीं है, क्योंकि तेरे लिए परिस्थिति बनी है युद्ध। और तू कह रहा है कि मैं नहीं करूंगा, मैं तो, मुझे पाप लगेगा, ये लगेगा, पचासों बहाने बना रहा है। तो अर्जुन के पास पचासों बहाने हैं युद्ध नहीं करने के, लेकिन कृष्ण ये भी समझा रहे हैं कि तेरा तू तू इससे बच ही नहीं सकता है, इसलिए तू निष्काम भावना से युद्ध कर। इसलिए निष्काम कर्म किया नहीं जाता, निष्काम कर्म होता है। ठीक है। निष्काम कर्म किया नहीं जाता, निष्काम कर्म होता है, क्योंकि प्रकृति के अंदर हमारी जो इच्छाएं हैं, मान लीजिए कि किसी ने कोई इच्छा की भोजन करने की, किसी ने कोई इच्छा की आ, जीवन में कुछ बनने की, आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, तो उसके माता पिता चाहते हैं कि भाई घर में वैसा माहौल है, वो उसको अपने बच्चे को तैयारी करवा रहे हैं। कोई बच्चा जो बिजनेस फैमिली में जन्म लेता है, उसके पेरेंट्स कहते हैं कि भाई मेरा बिजनेस संभाल, बिजनेस बहुत बड़ा है, उसके सामने आईएएस क्या है। कोई संगीतकारों के घर में बच्चा जन्म लेता है, तो वो उसे अपने बच्चे को संगीतज्ञ बनाने का प्रयास करते हैं, और उसे कहते हैं कि तुझे बहुत बड़ा सिंगर बन जाना है। तो ऐसी कई बातें होती हैं। तो जो भी मनुष्य करना चाहता है या करना, या वो कर रहा है, वास्तव में प्रकृति वैसी परिस्थितियां उत्पन्न करती है, जिसके कारण वो वैसा करने के लिए विवश हो जाता है। समस्या ये है कि ये बात हमें जितनी पहले समझ में आ जाए, उतना बढ़िया है। और यही बात भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तू क्षण मात्र के लिए भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता, क्षण मात्र के लिए भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। कर्म तो प्रकृति के वशीभूत, सारे जीव कर्म करने के लिए विवश है। सारे जीव कर्म करने के लिए, चाहे उनका, अब उनकी डिजायर्स हो कि उन्हें अच्छा खाना चाहिए, उनको अच्छी पत्नी चाहिए, उनको अच्छा पति चाहिए, उनको अच्छा लग्जरी लाइफ चाहिए। अरे भाई, प्रकृति ने आपको ये डिजायर्स डाली है, फिर प्रकृति ही सब कुछ नष्ट भी कर देगी, प्रकृति ही मृत्यु तक ले भी जाएगी। तो कुल मिलाकर जो कुछ भी हो रहा है वो सिचुएशनल है, आपकी डिजायर्स भी सिचुएशनल है। आपको लगता है कि आपको स्वादिष्ट भोजन करना है, वास्तव में भोजन तो आपकी विवशता है। भोजन तो आपकी विवशता है, आपकी मजबूरी है। वो तो आप करोगे ही करोगे। अब आप चाहे डिजायर में करो या बिना डिजायर के करो, शरीर के पालन के लिए आप भोजन करोगे, और शरीर इसलिए क्योंकि आपको योग भी आगे करना है। तो इसीलिए विवेक से समझने की जरूरत है। निष्काम कर्म किया नहीं जाता, निष्काम कर्म होता है। अर्थात प्रकृति में जो भी आपकी ड्यूटीज है, जो भी आपका कर्म सामने आपको आ रहा है, प्रकृति ने जो भी ड्यूटी आपको डाल दिया है कि भाई इसमें तो तुम्हें रहना है, और ये तुम्हें आगे करना है, ये आगे बढ़ाना है, तो उसको तुम निष्काम भाव से करते हुए आगे बढ़ो। तो तुम निष्काम भाव से करते हुए आगे बढ़ो।
क्योंकि तुम्हारे वश में नहीं है कि तुम ना करो या तुम रोक लो, तुम कुछ ना कुछ तो करोगे। तो प्रकृति के विषय और तुम जिस इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओगे, उतना ही तुम्हारे सारे कर्म निष्काम होने लगेंगे। इसलिए निष्काम कर्म किया नहीं जाता, निष्काम कर्म होता है और तब होता है जब हमारी समझ विकसित हो जाती है, जब हमारी अंडरस्टैंडिंग विकसित हो जाती है। नहीं तो हम बस एक ही फॉर्मूला हमारे पास है कि ईश्वर को समर्पित कर दो सारे कर्म। आइडियोलॉजिकल बातें करने ना बड़ा आसान होती है। इट इज इजियर टू से प्रिंसिपल्स देन टू फॉलो इट। ठीक है। तो जो लोग ये दावा करते हैं कि हमने ईश्वर को कर्म समर्पित, क्यों भाई? ईश्वर का कर्म से क्या लेना देना? ईश्वर का, क्योंकि कुछ लोग निष्काम कर्म की यही परिभाषा देते हैं कि ईश्वर को कर्म समर्पित कर दो। ईश्वर तुम्हारा कर्म क्यों लेगा? अब श्रीमद् भगवत गीता में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन आपको बस इतना ही समझ में आया कि ईश्वर को कर्म समर्पित कर दो। इसके अलावा समझ में नहीं आया। इसलिए भगवान क्या कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में पंचम अध्याय में? क्या कहते हैं? न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। पंचम अध्याय 14वां श्लोक। कि परमात्मा मनुष्य के न कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु सब कुछ स्वभाव वश ही हो रहा है। सब कुछ स्वभाव वश ही बरत रहा है। तुम ऐसा क्यों मानकर बैठ गए हो कि तुम कुछ करने वाले हो? तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमीति मन्यते। अर्थात संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। कौन सा अध्याय? तीसरा अध्याय 27वां श्लोक। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमीति मन्यते। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। ऐसा मान लेता है। फिर 28वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान श्रीमद् भगवत गीता? क्या कहा जा रहा है? तत्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे अर्जुन, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाले महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुण में बरत रहे ऐसा मानकर वो कभी कर्मों में आसक्त नहीं होते हैं, क्योंकि वो समझ गए कि कर्म तो अपने आप हो रहा है, मैं कर ही क्या रहा हूं। तो अब यहां पर दो विषय हो गए। एक तरफ आप कहते हो मैं कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दूंगा तो निष्काम हो जाएगा। अब तुमने किया नहीं किया कौन जानता है भाई। लेकिन जिसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, समझ गया कि इस प्रकृति में, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है गुणों के वशीभूत हो रहा है। हम स्वादिष्ट भोजन करेंगे, हम बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, शाही पनीर खाएंगे, हम स्वादिष्ट भोजन करेंगे, लेकिन ये जो स्वादिष्ट भोजन करने की इच्छा है ये प्रकृति ने आपके अंदर पैदा कर दी है। अब आपकी गलती है कि आपने इसमें अपना मन लगा लिया, आपने इसमें अपना मन घुसा दिया। तो जब मन लग गया तो फिर अच्छे भोजन की इच्छा, अच्छे पत्नी की इच्छा, अच्छे पति की इच्छा, लग्जरी लाइफ की इच्छा, अनेकों डिजायर्स आपको आपके मन में फिर है, जो कि संसार के ही हैं। अब प्रकृति हमारे डिजायर्स को पूरा करेगी नहीं करेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार हमें कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा ना कर्म करवाता है, ना सृजति प्रभु, ना कर्म करवाता है, ना कर्म फल का संयोग करता। अब कुछ लोग कहते हैं बड़े दावे के साथ कि कर्म हम करेंगे फल भगवान देगा, लेकिन भगवान तो मना कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता पंचम अध्याय 14वां श्लोक, भगवान मना कर रहे हैं। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। तो परमात्मा मनुष्य के न कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करता है, किंतु यह सब प्रकृति के वशीभूत हो रहा है। हो रहा है तो जो हो रहा है उसमें निष्कामता ले आओ। जो भी जीवन में परिस्थितियां बन रही हैं, तुम सारे कर्म उसके अनुसार ही किए जा रहे हो और इच्छाएं कामनाएं भी उसके अनुसार किए जा रहे हो। तो जो भी हो रहा है वो गुणों से हो रहा है। गुणा गुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते। हे अर्जुन, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुण में बरत रहे हैं ऐसा मानकर कभी आसक्त नहीं होता। ऐसा मानकर कभी आसक्त नहीं होता।
तो जब इंद्रियां मिली हैं, आंखें मिली हैं तो देखोगे, कान मिली है तो सुनोगे, अब इसी में मनोरंजन ढूंढ लोगे। तुमको तो जेल में रखा गया है, प्रकृति ने तुम्हें बंधन में रखा है, लेकिन तुमने इसमें मनोरंजन ढूंढ लिया। ठीक है। तो प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। फिर ना ईश्वर तुमसे करवा रहा है और ना ही तुम कुछ कर रहे हो। ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम कुछ मान के बैठ गए हो, ईश्वर करवा रहा है, मैं सारे कर्म ईश्वर को समर्पित कर दूंगा, फिर निष्काम हो जाऊंगा। ये निष्काम होने का तरीका नहीं। निष्काम कर्म कभी किया ही नहीं जाता, निष्काम कर्म होता है। क्योंकि जहां पर तुम कहते हो कि मैं निष्काम कर्म करूंगा, वहीं पर कर्तापन आ गया। तुम कर्म भी करोगे, फिर निष्काम भी करोगे, ये तुम्हारा कर्तापन है। नहीं, जो भी कर्म हो रहा है मैं उसमें निष्काम रहूंगा। निष्काम रहना होता है, ना कि निष्काम करना होता है। तो निष्काम कर्म किया नहीं जाता, निष्काम कर्म होता है। इस तथ्य को समझना बहुत जरूरी है। फिर जो अब हमारे जीवन में प्रकृति के वशीभूत जो भी सिचुएशन हमें मिल रहा है, जो भी सिचुएशन आपको जीवन में मिला है, आप किसी घर में जन्म लिए हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, कोई परिस्थितियां बन सकती हैं, उसके अनुसार कोई ड्यूटीज बन सकती हैं, सब प्रकृति ही तो दे रही है। फिर शादी ब्याह हो गया, चाहे जैसे भी हुआ, भाग कर किया, लव मैरिज किया, अरेंज मैरिज किया, तुमको क्या पता तुम किसके साथ फंसे हो? तुम तो सोच रहे हो कि बड़ा मैं लव मैरिज करता हूं, बड़ा सुखी जीवन जीऊंगा। कर लो, कुछ वर्षों बाद पता चलेगा कितना सुखी रह पाते हो, नहीं रह पाते हो। तो ये जो तुमने तुमने तो सोचा था बड़ा आनंद में जियोगे, लेकिन ये सजा है कि मजा है, वो बाद में समझ में आना शुरू होता है सब लोगों को। तो प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा आदमी क्यों ना हो। वो बस दिखने में बड़ा है, प्रकृति के सामने वो कुछ भी नहीं है। उसका बड़ापन होना भी प्रकृति का ही सारा खेल है, किसी का छोटा होना भी प्रकृति का खेल है, किसी का अमीर होना भी प्रकृति का खेल है, और किसी का गरीब होना भी प्रकृति का खेल है। और प्रकृति किसी को बख्शती नहीं है, सारा हिसाब रखती है और सारा हिसाब निकाल भी देती है। तो इसीलिए ये सब प्रकृति के वशीभूत हो रहा है। हम इसमें भला कर ही क्या रहे हैं? गुण ही गुण में बढ़ते जा रहे हैं। हमें बस अपने कर्मों के अनुसार परिस्थितियां मिल गई हैं, हम उस परिस्थितियों में बह रहे हैं। जैसे कोई कोई लकड़ी का पटरा नदी में पड़ जाए, बस अब उसके हाथ में क्या है? नदी जैसे बहाएगी, अब उसके हाथ में क्या है भाई? नदी उछलेगी तो वो भी उछल जाएगा, नदी डुबाएगी तो डूब जाएगा, ऊपर लाएगी तो ऊपर आ जाएगा। बस उसके हाथ में है ही क्या? ठीक है, कभी उसमें अच्छा लगेगा, कभी उसे बुरा लगेगा, कभी उसे सुख होगा, कभी उसे दुख होगा। जीवन यही है। और उसमें जीवन में हमें लग रहा है कि हम बहुत कुछ कर देंगे। ठीक है, अगर आपके सामने कोई सिचुएशन आया है तो वो आप करो। वास्तव में आप वो कर भी नहीं रहे हो, वो तो आपकी व्यवस्था है, वो तो होना है। अर्जुन को युद्ध करना है, तो भगवान नहीं समझा रहे कि अर्जुन तू क्या बातें कर रहा है, तू युद्ध छोड़ ही नहीं सकता, तेरे हाथ में नहीं है, तेरे वश में नहीं है कि तू छोड़ पाए। ठीक है, क्योंकि तेरे छोड़ देने से भी युद्ध तो फिर भी होगा, और जब युद्ध फिर भी होगा तो तुझे आना ही पड़ेगा। इसलिए इसलिए पहले कि कोई बहुत बड़ा नुकसान कर ले अपना, तो युद्ध के लिए तैयार हो जाए, और निष्काम भावना से, क्योंकि सारी परिस्थितियां प्रकृति ने बना दी हैं। अब तुझे वो करना है, उसमें तू निष्काम हो जा कि भाई मुझे करना है, मैं इसके लिए हूं नहीं हूं ये मैं नहीं सोच सकता, बल्कि मैं इस सिचुएशन में आ गया हूं तो मुझे करना है। तो हम सबके सामने कई तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, उन परिस्थितियों को हमने ही अपने कर्मों से उत्पन्न किया है, और प्रकृति के गुणों से वो सारी परिस्थितियां विकसित होती है, क्योंकि हम जो भी करते हैं वो प्रकृति के गुणों के वशीभूत ही कर रहे होते हैं। हम जब ये बात समझ लेंगे कि भाई ये वास्तव में, हम कहते हैं कि फलानी वस्तु सजीव है, हम सजीव हैं और फलानी वस्तु निर्जीव है। सच पूछो तो कोई सजीव वजीव कुछ भी नहीं है, सब प्रकृति के खिलौने हैं। प्रकृति जिसको चाहे जैसे घुमा सकती है घुमा रही है, चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो। प्रकृति की नजर में ना कोई सजीव है ना कोई निर्जीव है। सजीवों को लगता है, जो सजीव है, जो शरीर के साथ है, मन बुद्धि जिनके साथ काम कर रही है, उनको लगता है कि हम अपनी इच्छा से बहुत कुछ कर सकते हैं। अरे नहीं भाई, तुम्हारी सारी इच्छाएं भी प्रकृति के वशीभूत हैं। ठीक है, तुम मान लेते हो कि मैं करूंगा, तो उस मान लेने में तुम फंस जाते हो और तुम करने लग जाते हो, फिर तुम बड़े बड़े कर्म कर जाते हो।
बड़ी-बड़ी गलतियां कर जाते हो, अपने सुख के लिए दूसरों को दुख दे देते हो, फिर तुम्हारे बड़े-बड़े कर्म बन जाते हैं, फिर उन कर्मों को भोगने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इसी चक्र में है चक्रवत विधि की गति, ऊपर कभी नीचे कभी, सुख दुख न रहते सम, कभी आते कभी जाते कभी, ये चलता ही रहता है और तुम इसमें चलते ही रहते हो, तुम इसमें बहते ही रहते हो, तो तुम इस बहाव को समझ लो, कृति के इस बहाव को समझ लो और अपने आप निष्काम हो जाओगे। इसलिए निष्काम होने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग का डेवलप होना जरूरी है, समझ का विकसित होना जरूरी है, जो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण दे रहे हैं। लेकिन बस हमने अपने गुरुजी से सुन लिया तो नहीं, हमें कहा गया ईश्वर को समर्पित करके कर्म करो। जब तक तुम्हें यह लग रहा है कि मुझे कर्म करना है, तब तक तुम्हारे अंदर निष्कामता नहीं है, तुम्हारे अंदर करने का भाव है, और जब करने का भाव है तो निष्काम कैसे हो सकता है? इसलिए करने का भाव नहीं होना चाहिए, हाँ कर्तव्य भाव होना चाहिए कि भाई ये सिचुएशन मेरे सामने जो है, मैं इसके में इसमें मेरी जो ड्यूटी बनती है मैं वो करने का प्रयास करूंगा, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी ये प्रकृति के हाथ में है, ये प्रकृति के हाथ में, क्योंकि कर्म फल प्रकृति ही देती है, कर्मों का फल प्रकृति ही देती है। इसलिए मैंने गीता में प्रमाण खोलकर आपको श्लोक संख्या वंख्या सब बताकर बताई बातें। तो इसीलिए निष्काम कर्म तभी होगा जब तक मन में ये रहेगा कि मैं करूंगा, चाहे मैं ईश्वर को समर्पित करके करूं, चाहे मैं जैसे भी करूंगा, उसमें निष्कामता नहीं होती है, क्योंकि उसमें करने का भाव तो है, करने का भाव तो उसमें है ही। जब ये मन में आ जाएगा, जब ये समझ में आ जाएगा कि हम कर ही क्या रहे हैं, प्रकृति के गुणों के वशीभूत सब कुछ हो रहा है, हम तो बस इस सिचुएशन में पड़ गए हैं तो हमें करना है, हम स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, तो हमें पढ़ाई करना है। हम बहुत गरीब घर में जन्म लिए होते तो हमारे माता पिता थोड़े से में ही ज्यादा पढ़ाई नहीं करवाते, वैसे ही हमें काम पे लगा देते, लेकिन हम ऐसे घर में जन्म ले लिए जहां पढ़ाई करके आगे बढ़ना है, हम पढ़ाई करेंगे। हम बहुत अमीर घर में पैदा हुए होते, अरबपति खरबपति, तो फिर हमें पढ़ने लिखने की हमें क्या जरूरत होता कि हम आईएएस की तैयारी करें, यूपीएससी की तैयारी करें। लेकिन हमारे परिवार की सिचुएशन ऐसी है जहां पर हमारे लिए ये कर लेना बड़ी बात होती है, तो सिचुएशन है तो कर लो, ठीक है, तो कर लो फिर। अब इसमें निष्काम क्या, निष्काम तो समझ लो कि तुम कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है, तुम्हारी परिस्थितियां ऐसी है, इसलिए तुम कर रहे हो, और कोई कारण नहीं है, ठीक है। और ये परिस्थितियां कर्म फल से बनी है, प्रकृति से बनी है, गुणों से बनी है, तो गुणों के वशीभूत सारे कर्म हो रहे हैं, ना कोई किसी से करवा रहा है, ना कोई कर रहा है, ठीक है। ये यहां समझने, ये समझ गया, ये समझ सबको नहीं आती है। अब कोई आप कहोगे कि भाई इसका मतलब गुणों के वशीभूत हो रहा है तो किसी ने गलत काम कर दिया तो उसे माफ कर दिया जाए, किसी को माफ मत करो भाई, कौन कह रहा है माफ कर दो? अगर तुम इस सिचुएशन में हो कि उसे एहसास दिला दो तो कर दो, वो तुम्हारी ड्यूटी बन जाती है वहां पर। लेकिन यहां पर अगर तुम ये सोच लो कि मैं करने वाला हूं, तो वहां पर भी गलत है। तुम ये मान लो कि मेरा कर्तव्य है कि मैं जो गलत कर रहा है मैं उसे थोड़ा रोकूं, मैं उसे थोड़ा टोकूं, वहां पर भी आपका कर्तव्य, प्रकृति आपको ऐसा मौका दे रही है, तब मौका ही नहीं दे रही तो बात अलग है। तो इसीलिए हम प्रकृति के वशीभूत होकर उस बहाव को, हम प्रकृति के बहाव को समझ ले, हम बस बहे जा रहे हैं और उसमें हमें लग रहा है कि हम बहुत कुछ कर लेंगे या बहुत कुछ हमारे द्वारा होगा। हाँ, बहुत कुछ होगा, करो भी आप, अर्जुन को भी युद्ध करने के लिए कहा ही जा रहा है, लेकिन अर्जुन ये सब हो रहा है, तेरे वश में क्या है, ठीक है। तो इसीलिए जो हो रहा है उसमें निष्काम हो जाओ। जब उसमें सकाम हो जाओगे, नहीं मेरी मर्जी से होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, जब उसमें सकाम हो जाओगे तो मामला वहां गड़बड़ हो जाएगा, तो वहां पर आसक्ति हो जाएगी। तो करने का भाव जहां पर भी आ जाएगा, चाहे तुम ईश्वर को समर्पित करके करो, लेकिन करने का भाव तो है ना कि मैं करूंगा, यहां मामला फंसता है। तो इसलिए सनातन धर्म को समझिए, जो बातें बहुत प्रचलित है ना, वो भगवान कह भी नहीं रहे हैं और हमने मान लिया, क्योंकि हमें कथावाचकों ने, गुरुओं ने कुछ कुछ बातें समझा दी। तो इसीलिए हम ईश्वर को हम ईश्वर को समर्पित करें, चाहे समर्पित ना करें, प्रकृति तो अपना खेल खेलती रहेगी और खेल रही है, ठीक है। चलिए, तो इसी विषय को समझने की आवश्यकता है, तो इसी के साथ में विचारों को विराम देता हूं। तो निष्काम कर्म होना चाहिए, कोई कर नहीं सकता,
होना चाहिए और करने में अंतर है। होना का मतलब प्रकृति के वशीभूत हो रहा है और करने का मतलब एक कर्ता भाव कि मैं करूंगा, ये नहीं होना चाहिए। कर्ता भाव मतलब होना चाहिए हमारे सामने जो भी सिचुएशन आ गई उसके उस सारे कर्मों को हम निष्काम भाव होकर सारे कर्मों को निभाएंगे और कोई विकल्प भी तो नहीं होता, तो उसके अंदर निष्कामता आ जानी चाहिए, होने में निष्कामता आ जानी चाहिए। चलिए, मुझे लगता है कि आपको समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए होंगे तो अपना कमेंट में प्रश्न कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन टच कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। ओम तत्सत।